तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सा निश्चयेन योग तव्यो योगो निर्विण्य चेतसा। ठीक है, देखिए श्लोक का जो अर्थ है इसे आज हम गहराई से समझेंगे कि आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जब मन किसी भी तरह के दुख से बिल्कुल अलग हो जाए वही असली योग है। चाहे वो दुख कैसा भी हो, कोई भी हो। हमें लगता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन कैसा भी दुख हो, हमारा मन जब उससे अलग हो जाए वो असली योग कहलाता है। देखिए हर बार कुछ अलग बातें होती है, आज बात हो रही है दुख से बिल्कुल अलग हो जाना। ठीक है, और इस योग को पाने के लिए मजबूत निश्चय, लगातार कोशिश और कभी हार ना मानने वाला मन चाहिए। यानी दुख देने वाली चीजों से दूर रहना योग है, दुख देने वाले लोगों से दूरी बनाना योग है, गलत इच्छाओं, मोह और जुनून से दूरी ही योग है, और मन को बार बार शांत दिशा में ले जाना ही योग है। योग का मतलब सिर पर स्टैंड लगाना नहीं है, बल्कि मन को दुख से खींचकर सुख की दिशा में लगाना है। ठीक है, जो आज का समय है ये तो अर्जुन को कृष्ण ने कहा था, लेकिन आज के समय में इसे हम कैसे समझे कि हमारे लिए ये श्लोक कैसे उपयोगी है। तो आज हम किस बात से दुखी होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले का दुख अलग था। अर्जुन दुखी थे कि उन्हें एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं मिली, उनके साथ अन्याय हुआ, दुर्योधन ने उनके साथ गलत किया। ठीक है, तो वो दुख था। लेकिन आज हमारा दुख क्या है? किसी गलत रिश्ते से हमें दुख होता है कि हम गलत रिश्ते में फंस गए। किसी की बातों से, किसी के व्यवहार से, सोशल मीडिया से, पैसे की चिंता से, अपने ही विचारों से, अपने विचारों से भी हम दुखी होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिससे मन दुखी हो उसे छोड़ना ही योग है। जिस भी चीज से मन दुखी हो उस चीज को छोड़ देना। बात समझ में आ रही है कि जहां भी आपको लगे कि यहाँ मुझे दुख मिल रहा है और ऐसा समझ में आए कि सामने वाले की गलती है, तो उस समय उस व्यक्ति को ही छोड़ दो। हमें ये लगता है कि गलती सामने वाले की, लेकिन रहती नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा ही जो स्वार्थ होता है, लोभ होता है, मोह होता है, वो उसकी वजह से हम दुखी होते हैं। तो उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, आप सोचोगे कि व्यक्ति को छोड़ देना, तो ऐसा नहीं है। अपनी आसक्ति को छोड़ देना, जो उस व्यक्ति से आपकी आसक्ति है, जो लोभ है, जो मोह है, उसे छोड़ देना, तो उस व्यक्ति से ऑटोमेटिक दूरी आ जाएगी, उस वस्तु से ऑटोमेटिक दूरी हो जाएगी ना। जब अपनी आसक्ति आप छोड़ोगे ना, तो फिर दुख भी अपने आप दूर चला जाता है। और जिसे छोड़ने में दर्द हो उसे छोड़ना और भी जरूरी है। जिस चीज को मन कहे कि नहीं इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसके बिना हम रह नहीं सकते, उसे और ज्यादा छोड़ना जरूरी है। उस आसक्ति को तो बहुत ही जरूरी है कि उसे छोड़ देना। अगर ये बात ना समझ में आए तो आप लोग सवाल करके पूछ सकते हैं ना, ध्यान रखिएगा इसको कि छोड़ने का मतलब असली में क्या है ना। हम कुछ भी छोड़ देते हैं, तो इसे समझना पड़ेगा। हम दुख पकड़ कर रखते हैं और फिर पूछते हैं कि शांति क्यों नहीं मिल रही। दुख हम ही पकड़ के रखते हैं, हमें कोई और दुखी नहीं करता है। हम दुख को पकड़ के रखते हैं और हम कहते हैं हमें शांति नहीं मिल रही। शांति मिलेगी तभी जब दुख देने वाले कारणों से दूरी बनेगी। क्योंकि दुख आ रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा, आप उस कारण तक पहुंचो, और कारण की जड़ तक जब आप पहुंचोगे तो ऑटोमेटिक जब आप उससे दूरी बना लोगे तो आपका दुख से दूरी बन जाएगा। ठीक है, इसे कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति था राहुल, एक टूटे हुए रिश्ते की याद में बरसों तक दुखी रहा। रोज ध्यान करता पर मन शांत नहीं होता। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उससे पूछा, राहुल तुम्हें दुख किससे मिल रहा है? राहुल बोला, यादों से। गुरु मुस्कुराए, तो तुम दुख देने वाली चीज को पकड़े बैठे हो और चाहते हो कि मन दुखी ना हो। जिससे आग लगी हो उसी को तुम सीने से लगाए हुए हो और कहते हो कि मेरा दुख दूर नहीं है या मेरे घर में आग लग गई है ना। जिस भी चीज से आपके घर में या आप जहां भी हो वहां आग लग जाए और आप उसी वजह को पकड़ के बैठे रहो और कहो मेरे घर में आग लग गई, तो फिर ये तो अपने आप में ही तकलीफ है, उससे कभी मुक्ति नहीं पाई जा सकती। तो जब पता चले कि मैंने ही पकड़ रखा है तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, है ना। किसी की याद आ रही तो यादों को आपने पकड़ा है, कोई और थोड़ी दे रहा है आपको याद। याद तो आप कर रहे हो ना, और आप दुखी हो रहे हो। यादों को छोड़ दो, आप दुखी होना बंद हो जाएगा आपका। राहुल बोला, छोड़ने का मन नहीं करता। ऐसे हम भी बोलते हैं कि अरे छोड़ नहीं सकते, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। तो गुरु बोले, तुम्हारा मन ही तुम्हें दुख दे रहा है। जो मन कहता है ना कि छोड़ने का मन नहीं करता, वही मन तुम्हें दुख दे रहा है। योग वही है जहां मन दुख से दूर चले जाए।
आज नहीं तो कल मन थक जाएगा, पर तुम मत हारना, है ना? मन एक दिन बोलेगा कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, लेकिन आप जब बार-बार पीछे पड़े ही रहोगे तो एक दिन वो हार जाएगा, लेकिन जब तक आप लगे रहोगे तब। जब आप ही हार जाओगे तो मन जीत जाएगा और फिर आपका जीवन भर दुःख ही दुःख रहेगा। तो दुःख से मुक्ति पाना है तो कारणों पे जाओ, और अगर मन कहता है कि ये कारण नहीं छोड़ना है, तो बार-बार उसे बोलो। ऑटोमेटिक वो हार जाएगा। लेकिन अगर आप में ताकत है जीतने की तो, और यही श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय रखो मन डगमगाए तब भी अभ्यास करो। कुछ महीनों में राहुल शांत, स्थिर और मजबूत बन गया। ऐसे ही हमें भी होना है। हमें देखना है कि हमारे जीवन में कौन-कौन सा दुःख है और किस चीज को हम पकड़ के बैठे हैं, किस कारण से हमारे जीवन में दुःख है। दुःख होने का कोई व्यक्ति कारण नहीं होता। उस व्यक्ति के पीछे आप कुछ कारण होते हैं, उसको देखिए कि क्यों आप दुखी हो उस व्यक्ति से। ऐसा क्या चीज है? ठीक है? तो कृष्ण 3 बातें कहते हैं। पहला, दुःख से दूरी बनाओ। जिसे पकड़कर आप रोते हैं उसे छोड़ना ही योग है। जिसे भी पकड़कर आप रो रहे हो उसे छोड़ दो। मन को दिशा दो। मन कहेगा चलो दर्द वाली जगह चलते हैं, आप कहिए नहीं, शांति की ओर चलते हैं। तीसरा है, निश्चय मत छोड़ो। रिश्ते, पैसा, इच्छा, मोह, इन सब से मन भटकेगा, लेकिन आपको टिके रहना है। इन सब जगह मन भटकता है। ठीक है? तो यहाँ पे हमें समझना है, दुःख से जुड़े रिश्ते और आदतें पहचानो। जो शांति देता है उसे बढ़ाओ, जहां दुःख मिलता है उसे घटाओ, और जो शांति देता है उसे बढ़ाओ अपने जीवन में। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। रोज 10 मिनट ध्यान करो। मनोभावों पर कंट्रोल रखो। जो मन के भाव उठते हैं ना, उन पे कंट्रोल रखो। कभी हार मत मानो, यही योग है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण पूरा जीवन सूत्र देते हैं। दुःख से दूरी योग है, शांति से जुड़ना योग है, और यह रास्ता छोड़ना नहीं योग है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो और शांति मिले, वह रास्ता कभी छोड़ना नहीं, यही योग है। अगर बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो कि ये 3 चीजें ही इसमें जो आज हमने श्लोक में पढ़ा, ये 3 चीजें मेन है। दुःख से दूरी, जहां भी दुःख है उससे दूरी योग है, और शांति से जुड़ना योग है, और यह रास्ता कभी नहीं छोड़ना योग है। ठीक है? ये 2 रास्ते, दुःख से दूरी और शांति से जुड़ना, ये कभी नहीं छोड़ना, ये योग है। ठीक है? चलिए, अगर कोई सवाल हो तो पूछिए। सुनील जी बताइए, समझ में आया जो बताया यहाँ पे? जी उनके से नौकरी कर रहा हूँ, तो बीच में कट जाते, तो फोन चला गया। इसलिए दुःख से दूरी बनाओ, मन को दिशा दो। लास्ट पॉइंट ये बताया था। लास्ट पॉइंट है कि 2 चीजें, दुःख से दूरी और शांति से जुड़ना ही योग है, और यह रास्ता छोड़ना नहीं, है ना? ये जो 2 रास्ते बताए हैं कि दुःख से दूरी योग है और शांति से जुड़ना योग है, और यह रास्ता छोड़ना नहीं योग है। ठीक है? इस पे चलते रहना है। जो भी दुःख दे उससे दूरी, और जहां भी शांति मिले उससे जुड़ते चले जाओ। ठीक है? और ये 2 काम करते रहना है, इसे छोड़ना नहीं, यही योग है। आ रही बात समझ में? क्या बोला मैंने, क्या करना है? दुःख से दूरी लगाओ, मन को दिशा दो, बताया। उसके बाद एक पॉइंट बताते हैं, यहाँ पर मेरा छुटा हुआ है। क्या? दुःख से दूरी बनाने के बाद, दुःख से दूरी बनाओ, मन को दिशा दो। उसके बाद एक पॉइंट बताते हैं, निश्चय मत छोड़ो। ठीक है? हाँ, मतलब दुःख से दूरी बनाना है, मन को दिशा देना है। ये आप निश्चय करोगे तभी तो हो पाएगा ना, बिना निश्चय के तो होगा नहीं। तो निश्चय को पकड़ के रखना है। ठीक है? निश्चय क्या है? रिश्ते, पैसा, इच्छा, मोह, इन सब से मन भटकेगा, लेकिन आपको टिके रहना है, यही निश्चय है ना? ये आपको भटकाएंगे, ये आपको अपनी दिशा ले जाएंगे, लेकिन आपको टिके रहना है, डगमगाना नहीं है। अब इसमें आप समझना चाहो तो समझ सकते हो कि रिश्ते, पैसा, इच्छा, मोह, इनसे मन भटकेगा तो मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? अब ये चीज आपको पूछना है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। बताइए इसके बारे में। रिश्ते, पैसा, इच्छा, मोह, इन सबसे मन भटकेगा, है ना? भटकता ही है, लेकिन आपको टिके रहना है ना?
रिश्ते हो गए, जैसे जो करीबी रिश्ता है, अपने पति पत्नी का हो गया, बच्चे का हो गया, माँ बाप का हो गया, जितने करीब, तो इनसे तो एक लगाव जो बचपन से रहता है, तो मन भटकता ही है। बाकी रहे पैसा का, पैसा भी हमारे को बहुत विकसित करते हैं। पैसा जहाँ पैसा दिखता है, जहाँ पैसा मिलता है, तो लगता है क्या नहीं, इसी से पूरा जिंदगी चल रही, तो ये अच्छा लगता है कि हाँ पैसा दिखा, हम अभी जो कर रहे हैं, तो लगता है कि सारी चीज इसी में है। नहीं, एक चीज ये समझिए कि मन का भटकना क्या है ना। पहले तो ये समझना होगा कि मन तो भटकेगा, लेकिन ये है क्या चीज, कैसे पता चले कि आपका मन भटक रहा है। सवाल तो ये भी होना चाहिए ना कि पता कैसे चलेगा, कैसे रोकोगे आप। जब पता चलेगा तब तो रोकोगे, कि आपको कैसे पता कि मन भटक रहा है या सही दिशा जा रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। मान लो 2 रास्ते हैं, अब आपका मन कहता है इधर से चलो, तो आपको कैसे पता कि सही रास्ता कौन सा है। मन भटकेगा तो रोकोगे तब ना, जब आपको भी पता हो कि ये भटकाव है क्या चीज, है ना। आ रही बात समझ। देखो इसको, हाँ, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि जब मन भटकता है तो वो सही गलत कुछ भी नहीं देखता, ठीक है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखता। वो बस उसे चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पे उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, ना गलत ना सही, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। बात समझ में आ गई। वो बस ये देखता है कि मुझे ये चाहिए, जहां विवेक आपका काम करना बंद कर दे, ठीक है, जहां बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर दे, सिर्फ मन आपको चलाने लगे। जैसे मान लो कि कोई सुंदर स्त्री आपको आकर्षित कर रही है, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो, ठीक है। अब वो आपको किसी भी दिशा ले जा सकती है, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन आप सिर्फ उसकी खूबसूरती देख के उसके पीछे जा रहे हो। नहीं पता वो कहाँ से आई है, कौन है, उसके गुण क्या है, वो कैसी है, बस आपने उसके बाहरी आवरण को देख के उसका पीछा शुरू कर दिया। ये मन का भटकना होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को सही मायने में जानते हो, समझते हो, जैसे 2 राय है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक रास्ता किधर जाता है और एक रास्ता किधर जाता है। आपको मंजिल पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, तब तो आप पता लगाओगे ना कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। जब आपको अपनी मंजिल ही पता नहीं है, तो आपके लिए तो दोनों रास्ते सेम है, चाहे आप सत्य की ओर जाओ चाहे असत्य की ओर जाओ, क्या फर्क पड़ता है जब आपको ही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। तो अपने आप को डिफाइन होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज के लिए भाग रहा हूं, क्या मुझे ये चीज मिल जाएगी, कारण तक पहुंचना। और उस कारण से अगर दुख मिल रहा है तो वो आपके मन का भटकाव है, लेकिन अगर उस कारण से शांति मिल रही है तो फिर आप सत्य के लिए करते हो। क्योंकि अगर आप असत्य के लिए काम करोगे तो दुख मिलेगा, सत्य के लिए करोगे तो दुख में भी शांति रहेगी। ऐसा नहीं कि दुख नहीं मिलेगा, लेकिन उस दुख में भी शांति रहेगी। आ रही बात समझ में। करने के बाद पछतावा नहीं होगा, है ना। करने के बाद पछतावा नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा, अपने आप में गर्व होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, अच्छा काम किया है, भले उससे दुखी मिले। अगर ऐसा हो रहा है, शांति मिल रही है, तो सही रास्ता है। मन को भटकने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उस काम से दुख मिल रहा है, तकलीफ हो रही है, चुभन हो रही है, घुटन हो रही है, बात समझ में आ रही है, तो फिर समझ जाओ कि ये मन आपको भटका रहा है और कहीं भी ले जाके पटक देता है, और फिर उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। ठीक है, दुख मिले तो उसके कारण तक जाओ, और शांति मिले तो भी पकड़ो। ऐसा नहीं है कि शांति को छोड़ना है। किससे आपको शांति मिलती है और किससे दुख मिलता है, इन कारणों को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, आपको क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए ना, हमें क्या चाहिए। हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। अगर ये चीजें हमारे जिसके पीछे हम भाग रहे हैं उससे नहीं मिल रहा, इसका मतलब हमारा मन भटक रहा है, वो हमें सही दिशा नहीं दे रहा है। आ रही बात समझ में। तो दुखों से मुक्ति ही योग है। तो जहां से भी दुख आ रहा है उसको समझो, जानो, उसके कारण तक पहुंचो कि ये दुख मुझे क्यों मिल रहा है, कहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूं। क्योंकि दुख हमें हमारे ही कारण मिलता है, हम ही दुख को पकड़ के रखते हैं। दुख हमें नहीं पकड़ता, हम दुख को पकड़ के रखते हैं। आ रही बात समझ में। हम कैसे पकड़ सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे कि आपकी पत्नी आपके साथ थी और अब आपको छोड़ के चली गई किसी भी कारण से, ठीक है। अब आपको उसकी याद आ रही है, आप दुखी हो रहे हो, तो किसके कारण याद आपको आ रही ना, दुखी तो मतलब उसके कारण, वो तो चली गई, अपने आप चली गई। पर दुखी कौन हो रहा है, आप अपने कारण ही दुखी हो रहे हो ना, कि आपको उसकी याद आ रही। और याद क्यों आ रही, क्योंकि कोई ना कोई स्वार्थ होगा,
कोई ना कोई उससे कुछ लेना देना होगा, इसलिए याद आ रही है। याद ऐसे ही तो किसी की नहीं आती है। आ रही बात समझ में? कोई भी चीज अगर हमसे दूर हो जाती है तो हम दुखी होते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि हम दुखी क्यों हो रहे हैं। वस्तुएं तो बहुत है, औरतें तो बहुत है, लेकिन हम अपनी पत्नी के जाने पे ही दुखी क्यों हो रहे हैं। उस कारण को समझिए, उस स्वार्थ को समझिए, और फिर उससे जो याद आ रही है उससे समझिए कि क्या याद आने से वो व्यक्ति वापस आ जाएगा आपके पास। तो याद आप कर रहे हो ना अकेले बैठ के, और आप ही दुखी हुए जा रहे हो, तो इससे तो कुछ होना नहीं, आपका ही तकलीफ हो रही है, आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो आपका समय नष्ट हो रहा है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, तो जिंदगी किसकी खराब हो रही? उसकी थोड़ी, जिसकी याद में आप परेशान हो। जो याद कर रहा है उसी की हो रही ना। तो अपने आप को ही आपको बचाना है ना। तो बचाओगे कैसे? कि जो चीज हमारे पास नहीं है, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसकी यादों में बैठ के हम अपना आज का जो वक्त है उसे क्यों गवा रहे हैं। आज हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी हम चिंता या फिर जो भी हम उसके लिए करना चाह रहे हैं, तो उससे तो कुछ हमारी लॉस हो रहा है, मतलब हम दुखी हो रहे हैं, खुद ही दुखी हो रहे हैं। वो तो अपना कर रहे नहीं कर रहे। अरे वो मौज में है, आपने भगाया तो नहीं ना, वो आपको छोड़ के गया तो वो तो मौज में है, क्योंकि मौज में होगा तभी गया है छोड़ के, अगर तकलीफ होती तो कभी जाता ही नहीं, है ना। लेकिन अब आप उसके बारे में सोच सोच के दुखी हो रहे हो, तो ये आपकी तकलीफ है ना। देखो, जिस व्यक्ति को आपके साथ रहने में खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, वो क्यों छोड़ के जाएगा आपको? इसका मतलब उसे कहीं और खुशी मिल रही है, और हम उसकी खुशी को तकलीफ में बदलना चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए। अगर खुशी होती तो जाते क्यों हम हमको छोड़ के? क्या ऐसी दिक्कत थी क्यों छोड़ के गई? जो भी है उसे कुछ और चाहिए था, जो हमारे पास है वो नहीं चाहिए था उसे कहीं और शांति चाहिए थी। भले मिले ना मिले, पर हमारे पास तो नहीं लगा ना उसे कि मिलेगा, इसलिए वो हमें छोड़ के गया। आप ही देखो कि आपको जहां से कुछ मिल रहा होगा, आप कभी छोड़ोगे उस चीज को? छोड़ सकते हो क्या? आप तो पकड़ने में लगे रहते। हाँ, आप तो और पकड़ोगे। चलिए ठीक है, हमारी बातें भिड़ रही हैं, तो आप तो और पकड़ोगे ना उसको कि और छोड़ोगे, ये बताओ। जहाँ कुछ मिल रहा होता है तो मानसिकता ऐसे होती है कि हाँ इसको पकड़ के रखो, मिल रहा है कुछ। इसका मतलब तभी होता है जब, हाँ, छोड़ने का तो ख्याल तभी आता है कि जब वहां से कुछ नहीं मिल रहा हो, या फिर कुछ ऐसा होता है जब मन को पहुंच रहा हो। बिल्कुल। तो हाँ, तो यही बात हमें समझना होगा कि अगर कोई हमें छोड़ के जा रहा है, अब उसकी यादों में क्यों हमें पागल होना है? क्यों अपना काम धाम छोड़ के उसके पीछे पड़ना है? अपने काम धाम में मन लगाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो ये लगता है, अब आप 2 साल के लिए रो रहे हो कि 2 साल की लाइफ बर्बाद कर रहे, जो गया जाने दो ना। आज तो आपके पास मौका है ना, अभी तो आप बना सकते हो ना अपनी लाइफ को। अब वो 2 साल तो गए आपके हाथ से, वो कितना भी बोल लो वापस नहीं आने वाले। नहीं आने वाला है। हाँ, इससे ही बाहर एक बार चला जाता है, जो चीज एक बार समय चला जाता है, समय वापस नहीं आता, चला गया। इसीलिए अभी और आज अभी जब प्रेजेंट वर्तमान में जीने चाहिए कि वर्तमान में जो सब कुछ है, वर्तमान में सब कुछ है, फ्यूचर में ना पास्ट में, वर्तमान में जीने का ये सब कुछ। यही चीज आपको छोड़ना है। ये 2 साल मेरे बर्बाद हो गए, अरे गए, मिट्टी डालो उस पे, क्योंकि वो वापस लौट के नहीं आएंगे, है ना। लेकिन अभी हमारे पास आने वाले 2 साल है कि नहीं है? आज का दिन है कि नहीं है? ठीक है, तो हम आज के बारे में ना सोच के, जब भी कोई परेशानी आती है, जैसे ही मैंने बात की वैसे ही सोचना चाहिए कि अभी तक तो फालतू में सोच रहा था, है ना। गए सो गए, अब मैं जाने नहीं दूंगा, एक मिनट नहीं जाने दूंगा मैं। अब तो पकड़ सकते हो ना जो अभी आपके पास है। जो चला गया, जो है उसे तो संभालो, ठीक है। ये पल भी चले जाएंगे, आज के दिन को भी कल कहोगे कि अरे कल का दिन मैंने फालतू व्यर्थ कर दिया। कम से कम आज के दिन को जियो, कल क्या होगा किसने देखा है ना। आज ही कल बन जाएगा। हाँ, आज ही कल बन जाएगा, इसलिए आज को जियो, है ना। जब भी हमारी आंख खुले सुबह सुबह, बस देखो कि आज का दिन मुझे मिला है, और रात तक उस दिन को भरपूर जियो। रात को सो गए, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे हमें नहीं पता,
लेकिन जैसे ही आँख खुले फिर कहो आज का दिन मुझे मिला, धन्यवाद दो भगवान को कि आज का दिन मुझे मिला, आज मैं जीऊँगा भरपूर। फिर रात को सो बढ़िया जी के, एकदम पूरे एन्जॉयमेंट के साथ, पूरे प्रफुल्लता के साथ एक इस पल को मतलब इस दिन को जियो। और जब शाम हो तब धन्यवाद दो कि आज मैंने इस दिन को बहुत अच्छे से जिया। अब मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मुझे अफ़सोस नहीं क्योंकि मैंने जिया, भरपूर जिया। ये अफ़सोस नहीं कि काश मैं जी लेता। मैंने जिया, जो कर सकता था वो मैंने किया, ठीक है? और जब आप सोओगे ना तो बढ़िया चैन की नींद आएगी और सुबह जब आँख खुले तो फिर धन्यवाद दो। रोज़ यही काम करो। हर रोज़ अगर आप यही काम करोगे तो ये 2 साल 1-1 दिन ही तो बनते हैं ना। 1-1 दिन ही तो 2 साल बने हैं। ठीक है? तो हमें हर दिन को बस आखिरी दिन समझ के जीना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं हैं और अफ़सोस रह जाता है, कहते हैं कल जी लेंगे। आज बिज़ी है, आज हमारे पास बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, बहुत यादें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। ये जब हट जाएँगी तो कल जिएँगे। पता चले कि सोए और उठे ही नहीं। मरते वक़्त ये ख़्याल आता होगा कि काश हमने ये दिन जी लिया होता क्योंकि अब आगे मिलेगा नहीं मुझे। ठीक है? हम इसी चिंता में रहते हैं, कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या, आपके जाने के बाद कौन क्या कह रहा है आप देखने आ रहे हो। लेकिन जो आप जी के जाते हो, वो तो एहसास आपको मिलता है ना, उसका अनुभव तो आप लेते हो ना। आ रही बात समझ में? इसीलिए ये हमेशा कहा जाता है कि जियो तो ऐसे जियो कि ये पल आखिरी है ना? गाना भी सुना होगा कि हर पल को ऐसे जियो कि जैसे ये पल आखिरी है। और कितने लोगों का आखिरी बन जाता है। कोई डांस करते-करते चला गया। ये तो कभी भी आपके बन सकता है, कभी भी आपके बन सकता है। हाँ। तो आप सोच रहे हैं कभी पल सेकंड का काम है, जब आपके बन गया। तो आज का जो आपके सामने है उसे गवा देना कल की चिंता में, ये व्यर्थ हो गया ना, ये मूर्खता हो गई ना कि आप कल की चिंता में जो कल हो चुका, जो कल आने वाला है उसकी चिंता में आपने आज का दिन गवा दिया। कुछ भी किया ही नहीं, बैठे उदास चुपचाप कमरे में घुसे अपने, कुछ जा ही नहीं रहे, कहीं कहीं मार्केट नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं जा रहे, बस यादों में खोए हुए हैं, तड़प रहे हैं, तकलीफ में हैं। बस गया ना, आज का भी दिन चला गया। ऐसे नहीं गवाना है ना? जो हो गया, जो चला गया। हाँ। ये तो आजकल नहीं हो रहा है। आजकल सारा चीज़ चेंज हो गया। चेंज हो गया। मुझे लगता है चलिए, सारा चीज़ हो गया। कम से कम ये है कि यहाँ आने के बाद आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है कि चेंज हो रहा है ना? बहुत से लोग तो यहाँ आने के बाद भी वही ज़िंदगी जीते हैं और उनको लगता है कि नहीं, ज्ञान में दम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। हर व्यक्ति कर सकता है। पिछले 2018 से जब मैं कुछ नहीं कर रहा तो सारा चीज़ कर पा रहा हूँ। वही पहले वाली जैसी ज़िंदगी जो मैं 5-7 साल पहले की ज़िंदगी जी रहा था। रोज़ सुबह भागना, एक्सरसाइज करना, मन को शांति से जीना, अच्छा लग रहा है सब कुछ। मार्केट घूमना, बाज़ार जाना, एन्जॉय करना, सब कुछ। चलिए, अच्छा है। अंदर से खुशी मिले ना तो बाहर का दुःख कोई मायने नहीं रखता, है ना? अपने आप में ये पता होना चाहिए कि ये जीवन मेरा है और मुझे ही जीना है क्योंकि कोई किसी के साथ ना जाता है ना आता है। अच्छे से शांति दे, सुकून दे, आनंद दे तो उसके साथ जियो, वो आपका दोस्त है। लेकिन अगर वो आपको दुःख दे, तकलीफ दे, आपसे दूर भागे, किसी और के पीछे भागे, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। और हम ऐसे ही व्यक्ति के पीछे भागते रहते हैं जो हमसे भागता है। बात समझ में आ गई? हम उसके पीछे भागते हैं जो हमसे भागता है। लेकिन अगर ज़िंदगी जीना है, तो हमें उसके साथ जीना है जो हमारे पीछे भागता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ जियोगे ना तो खुश रहोगे। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ जियोगे जो आपसे दूर भाग रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हो तो हमेशा दुखी रहोगे। हाँ। और अगर आप भाग रहे हो, ये आपकी कमजोरी है। आपको लगता है कि वो व्यक्ति के अलावा कोई और आपको मिलेगा नहीं। ट्राई करो, क्यों नहीं मिलेगा? ट्राई करो ना ही कहेगा और क्या होगा? अरे खुशी ही चाहिए, आनंद ही चाहिए, एक से नहीं तो दूसरे से सही, व्यक्ति के माध्यम से ही हमें खुशी मिलती है ना, और व्यक्ति के माध्यम से ही दुःख मिल रहा है। तो जहाँ दुःख मिले उससे दूरी और जहाँ सुख मिले उसको करीब लाओ। ठीक है? और ये सब नहीं चलता, मैं एक शादी कर लिया तो दूसरी शादी नहीं करूँगा, पत्नी नहीं है,
तलाक भले हो गया पर मैं अब उसी को चाहता हूँ। अरे उसी को चाहते तो आपके पास होती, नहीं है, दूर है, तो इसका मतलब ना वो आपको चाहती और आप उसी को चाह रहे हो, इसका मतलब आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? जिसने चाहने नहीं चाहने का ठान लिया है तो फिर उसकी जबरदस्ती हमारे चाहने से अपने आप को कैसे मिल सकता है? जब उसने ठान ही लिया कि हमको उनसे दूर ही बनाना है और हम लगे रहे कि हमसे करीब आ जा फिर कैसे हो सकता है? या गर्दन कटा के रख दो तो यही लगेगा कि गलत है। नहीं, किसी के पीछे लगना ही नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग आपके पीछे लगे। देखो, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें अकेला चलना है और हमारे पीछे भीड़ चलनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए, है ना? इतनी ताकत नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। ठीक है, हमें गार्ड नहीं बनना है कि एक के पीछे एक के पीछे एक चली जा रही है, कुछ पता ही नहीं है, सब गड्ढे में गिरी तो सब गिर गए। वैसे ही हमारा समाज चलता है। हमारे पीछे कोई आ जाए तो वो उसकी कमजोरी है ना, दुखी होगा तो वो होगा, आगे चलने वाला व्यक्ति क्यों दुखी होगा? वो तो सबके लिए उदाहरण है ना। दुख उसको मिलता है जो किसी के पीछे चलता है, तो वो भी जब दुखी होगा तो वो भी आगे चलने की ताकत रखेगा। आ रही बात समझ में? जो व्यक्ति भी अपने दुख से पार हो सकता है, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत कर सकता है, अकेला चल सकता है, वही व्यक्ति खुश रह सकता है। जो दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाएगा वो कभी खुशी पा ही नहीं सकता। जिसको खुद गोली चलाना आता है वही जिंदगी में शिकार कर सकता है। ठीक है? अब दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको कोई पसंद आ गया, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कह रहे हो, कभी दोस्त के माध्यम से, कभी इसके, ये आपकी कायरता है, आपका डर है। आ रही बात समझ में? तो करना तो खुद कर दूसरे के सहारे क्यों लेना है? हाँ, अपनी जिंदगी को ये नहीं कर सकता तो क्यों जी रहा है? जी क्यों रहे हैं फिर जब हम खुद नहीं कर सकते हम किसी को ही करने के लिए तो फिर जीना बेकार है। और जिसे आप बताते हैं कि मना कर दे हाँ कर तो हाँ करे ना कर नहीं मना कर देगा तो कम से कम उस दिन से दिमाग से तो निकल जाएगा, नहीं तो दिन भर परेशान करेगा, है ना? नहीं चाहिए जो चीज चलिए ठीक है, इन चीजों को समझिए, छोटी छोटी बातें हैं। तो आज हमने जो बात की, दुख से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे मुक्त हुआ जाए, दुख से दूरी ही योग है। तो दुख किस कारण से आ रहा है और किसके माध्यम से आ रहा है, उस कारण से हमें दूर होना है ना? किसी व्यक्ति वस्तु से मतलब ही नहीं है। जब आप उस कारण से दूर हो जाओगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ बाहर अपने आप सही हो जाता है। कोई फिर ऐसा व्यक्ति आपके पास रहेगा ही नहीं जो आपको दुखी कर सके। समझ रहे बात? जब आप अपने आप को समझ जाओगे कि आप दुखी क्यों हो रहे हो, तो जब आपके अंदर ये समझ आ जाएगी तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा ही नहीं जो आपको दुखी कर सके, क्योंकि कोई और दुखी थोड़ी कर रहा है आपको, आप खुद अपने आप को दुखी करते हो और आप ही बाहर निकल सकते हो। हाँ। खुद से ही होती है। यदि हमने हमें किसी गधा बोल देता है तो हम दुखी होते हैं। गधा हम्म। बोल के हम तो गधा है नहीं, हम्म। लेकिन हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम गधा हैं, हमको गधा बोलते हैं इसलिए हम दुख होते हैं। यदि हम सोचे कि हम गधा है नहीं, सुनील को रमेश बोल देते मैं सुनता नहीं, क्यों नहीं सुनता तो मैं रमेश हूँ नहीं। यदि गधा बोल दिया मैं ना समझ मेरे दुख कैसे होगा? दुख तो तभी होता है कि मान लेता हूँ कि मैं गधा हूँ, तब दुख होता है आदमी को। जब ये चीज सोच में आ जाए कि हाँ नहीं तो ये अपने आप को जानना पड़ेगा ना कि मैं कौन हूँ। लोग हमें कुछ भी बोले, हमें क्या फर्क पड़ता है ना? ठीक है, चलिए, अच्छा रहा। देखो, सवाल जो ना समझ में आए वो करिए, जो समझ में आए वो उसको अप्लाई करिए, है ना? जो ना समझ में आए उसे सवाल करिए और फिर अप्लाई कीजिए। जो सीधे समझ में आ जाए उसे डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए। करना अप्लाई ही है ना? चलिए, संदीप जी आपको भी कुछ पूछना है? संदीप जी सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ। हाँ मैडम, बहुत सारे जो सवाल थे वो सर ने पूछ के पैरेलल। बात ऐसी होती कि किसी की ज्यादा बात नहीं करते तो अकेला अकेला फीलिंग होता है। ये भी मतलब एक मन का ही विकारी है, किसी से बात करना है, कुछ ये करना है, तो ऐसा खुद के अंदर जाके जीना सीखना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। सब कुछ खुद से ही करना है। दूसरे को तो हम कारण इसलिए कि अपने आप को हम बचाना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों पे हम काम नहीं करना चाहते, अपनी कमियों को हम देखना नहीं चाहते, इसलिए हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं, पर रहता सब कुछ हमारा ही कारण है। वही मैडम हमारी बचपन से अपेक्षा थी कि कुछ मिलना चाहिए सामने से, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वही अपेक्षा के कारण काम कर रहे थे।
थोड़ा ब्रह्म निराश हो गया तो उसकी वजह से दुखी है, वो चीज नहीं मिली है। पर जो चीज नहीं मिली इसका मतलब आप उसके काबिल नहीं थे। ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं मिली, क्योंकि शायद हम उस काबिल नहीं है, क्योंकि योग्यता अनुसार ही सब चीजें मिलती है। आप अगर योग्य होगे, काबिल होगे, तो आपको कोई चीज ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। नहीं मिली, किस कारण से नहीं मिली, उस कारण को खत्म कीजिए। ठीक है? हाँ, किसी कोई चीज नहीं मिली इसमें दुखी क्यों होना है? भाई अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई की ही बात कर लेते हैं कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, दिन रात में एक करके आप पढ़ाई कर रहे हो और आप अच्छे से पेपर लिखोगे तो नंबर ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ये बताओ। फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, आप मस्ती कर रहे हो और पेपर में कुछ भी ना लिखो, ऐसे ही अनसन लिख के चले और फिर आप दुखी हो जाओ कि मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले, तो ये गलती किसकी है? ये बताओ। हमारी है ना? कुछ बातें जो प्रैक्टिकल है वो समझ नहीं पाती सामने वाला, मतलब गलत फायदा उठाने की इरादे से रहता है, लेकिन हम अपना अच्छा ही करेंगे, वो फायदा उठा के चले जाता है। फायदा उठा के चला जाता है और हम जो चाहते हो हमें मिलता भी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो हाँ, वही होता है। हाँ, तो चाहना बंद कीजिए और अपने आप को योग्य बनाइए। लोग आपके पीछे चलना चाहिए, आपको नहीं चलना दूसरों के पीछे। दूसरों के पीछे चलना ही दुख है। अगर दुख की बात करें तो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना, किसी से उम्मीद लगा लेना, किसी से अपेक्षा रखना, यही दुख है। समझ रहे? हाँ, और जहां सबसे ज्यादा दुख हो रहा हो उसे तो सबसे पहले छोड़ना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के वस्तु की वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हो, बिल्कुल अब जीने का मन नहीं कर रहा, उदास हो गए हो, उस चीज को तुरंत छोड़ दो, उस कारण को छोड़ दो और समझने में लग जाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्या चाहिए जो मुझे मिल नहीं रहा है, और क्या दुखी होने से मिल जाएगा, परेशान होने से मिल जाएगा, या इस पे काम करने से मिलेगा। ठीक है? हम्म। ये सब छोड़िए कि कोई स्त्री मेरे से पट नहीं रही है, मेरे साथ रह नहीं रही है, मुझे तकलीफ दे रही है, या मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, वैसा नहीं कर रहा। अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। जो मैंने पहले भी बोला है कि जो दुनिया में अपने आप में काम करता है, जो अपने कमियों पे, अपनी कमजोरियों को देखता है, समझता है, जानता है, उसे कभी शिकायत नहीं होती किसी भी चीज की और कोई कमी नहीं होती। आपको जितना चाहिए संसार में सब कुछ भरपूर है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है इसका मतलब आप में वो क्षमता नहीं है, वो योग्यता नहीं है। उसको विकसित कीजिए और जितनी क्षमता है उतना मिल रहा है, दुखी मत होइए। ठीक है? अभी आपकी जितनी क्षमता है उतना आपको मिल रहा है, आप कुछ ज्यादा पाना चाहते हैं इसलिए दुखी है। ठीक है? हाँ, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा ही दुख का कारण है। जितने आप योग्य हैं, अगर उतना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहे तो दुख आता ही नहीं है। दुख तब आता है जब हम उसके योग्य नहीं होते और हम पाने की इच्छा रखते हैं और हमें वो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम काबिल नहीं है तो हमें कोई चीज नहीं मिलेगी। ठीक है? हाँ, फिर हम ऐसे ही नालायकों के पीछे घूमेंगे और हमें लगेगा कि अरे भाव खा रहा है, हमें भाव नहीं दे रहा है। मतलब आप घूम ही इसलिए रहे हो उसके पीछे क्योंकि आप में योग्यता नहीं है, आप में काबिलियत नहीं है, आप में कमजोरी है। ठीक है? चलिए, तो पता चल गया कि दुख से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे दूरी बनाना है। दुख से दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप जिस व्यक्ति की वजह से परेशान हो, दुखी हो, उस व्यक्ति से दूरी बनाओ। नहीं, उस व्यक्ति से जो उम्मीद है, जो कामना है, जो अपेक्षा है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर भले आप उसी व्यक्ति के साथ रहो, फिर दुख नहीं होगा। अगर ये चीजें बीच से हट गई ना, फिर दुख नहीं होगा। दुख होता ही इसीलिए कि कोई ना कोई हमारी उम्मीद होती है जो पूरी नहीं होती है, और उम्मीद भी हम अपने मन में ही बना लेते हैं। कोई सामने वाला नहीं कहता कि मैं तुम्हारी उम्मीद पूरी करूंगा, लेकिन फिर भी हम उससे देख के बना लेते हैं कि शायद ये हमारी उम्मीद पूरी कर दे, और नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। हर श्लोक हमें एक नया सबक सिखाता है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि इतने श्लोक हमने पढ़े 22-23, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। हर रोज कुछ ना कुछ नई बातें सामने निकलती हैं।
सुनील जी, लगता है ऐसा आपको? जी मैम, लगता है ना? हर रोज श्लोक मुझे कुछ नई बात सिखा के जाता है, जो हम ध्यान भी नहीं देते हैं। हमको लगता है कि अरे ये तो कोई ऐसी बातें हैं, ऐसे ही होता होगा। लेकिन ये छोटी-छोटी बातें, छोटी सी है, हाँ, लेकिन बातें छोटी है, लेकिन इसमें गहराई इसको आप समझने में मतलब ऐसा लगता है कि छोटी सी बात है नहीं, हम ध्यान भी नहीं देते, हमें पता ही नहीं कि हम दुखी क्यों हो रहे हैं। हमें लगता है कि शायद हम दुखी ही हैं, हमें दुःख मिल ही रहा है, शायद हमारी किस्मत में ही है ऐसा, ऐसा हम समझ लेते हैं। पर हम उस कारण, हाँ, ये किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं उसके ऊपर किस्मत पे ही। पर हम ये नहीं सोचते कि कारण तक पहुंचो और जब कारण समझ में आ जाए उस कारण को खत्म करो, फिर देखो दुःख कैसे आपके पास आता है ना? हर बार जब भी हमें दुःख लगे उस वक्त हमें ये देखना है कि ये दुःख क्यों आ रहा है, क्या मैं कारण हूँ या सामने वाला कारण है। जब आप अपने आप को देख लोगे ना तो पता चल जाएगा कि आप ही जब कारण हो। जैसे कि मैंने बताया था कि जब दरवाजा आपने भीतर से बंद किया है तो आप ही खोलोगे, ठीक है, तभी आप मुक्त होगे। तो जब दुःख आपने पकड़ा है तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इन चीजों को अमल कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, जिंदगी जिए। आज है कल नहीं है, तो कोई भी काम आज का आज ही करे, कल पे न टाले। हमें सबसे पहले यही करना है कि जो भी आज करना है उसे जब तक हमारी नींद नहीं लग जाती हमें और हम जागते हैं, जब तक हमारे पास एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, तो हमें आज का काम आज ही करना है, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। कल पे छोड़ना है मतलब आलस है। आज हम कर सकते हैं और हम कल पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। सारा हिसाब एक ही दिन में क्लियर करना है और सबसे मुक्त होके बिस्तर पे जाना है, ठीक है। कोई चीज पेंडिंग नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, व्यवहारिक जगत की बात अलग है कि कुछ चीजें होती है जो एक ही दिन में करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे आंतरिक जगत है, वहां की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर व्यवहारिक जगत की बात नहीं कर रहे। और आज में जीने वाला व्यक्ति मस्त होता है, बाहर कल परसों होता रहेगा, लेकिन उसके जीवन में, उसके आंतरिक जगत में कल परसों नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इस पे फिर और गहराई से बात करेंगे किसी दिन, ठीक है। गुड नाइट सभी लोगों को। गुड नाइट। किसी का कमेंट? ठीक है, तो जो लोग लाइव देख रहे हैं, आप लोग ऐसे ही लाइव से ही अगर आपको सुकून मिल रहा, शांति मिल रहा है तो जुड़ते रहिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम लाइव आए आपको नोटिफिकेशन जाए। और अगर हमसे पर्सनल बात करना है 1 to 1 कॉल पे तो अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। और अगर हमारे साथ गूगल मीट के माध्यम से जो हमारा ये सेशन हो रहा है वर्कशॉप, इस पे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर
व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।